हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक अधिवक्ता की लाइसेंस को 5 साल के लिए निलंबित कर दिया था। अब मामले का थोड़ा सा हम लोग फैक्ट जान लेते थे कि आखिर इस केस में हुआ क्या। तो मामले में बार काउंसिल को शिकायत मिलती है और बार काउंसिल के द्वारा जांच किया जाता है। बार काउंसिल ने जांच में पाया कि वकील ने अपने मुवक्किल से उस संपत्ति के बारे में एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ली थी जिसका मुकदमे में वह प्रतिनिधित्व कर रहा था और बाद में उसी संपत्ति को वकील ने किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया। बार काउंसिल के अनुशासन समिति के समक्ष वकील ने अपने जवाब में कहा कि चूंकि वह एक रियल इस्टेट बिजनेस में रियल इस्टेट एजेंट के रूप में संपत्तियों का क्रय विक्रय करने का भी कार्य करता था और इसी वजह से मुवक्किल उससे संपर्क साधता है। मुवक्किल उससे यह कहता है कि उसके परिवार के सदस्यों के साथ डिस्प्यूट है, विवाद है और अपनी वृद्धावस्था की आयु को देखते हुए अपनी साइट का आधा हिस्सा बेचने का अनुरोध करता है और तदनुसार उस साइट के आधे हिस्से को बेचने के लिए एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी उसके पक्ष में एग्जीक्यूट करता है। बाद में वकील अपने सोर्स से उस संपत्ति को बेचवा देता है और वकील कहते हैं यहाँ पे कि उस संपत्ति को बेचवाने के बाद उन्होंने उसका जो पैसा मिला वो अपने क्लाइंट को कैश के माध्यम से भुगतान कर दिया था, जिसके बदले में उसके क्लाइंट ने उनको 2% कमीशन भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि यहाँ पे वकील खुद ये एडमिट कर रहा है कि वह एक वकील के रूप में, उसके अलावा दूसरा वह एक रियल इस्टेट एजेंट के रूप में, यानी दोनों के तौर पे प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि एक पेशेवर कदाचार की श्रेणी में आता है। सुप्रीम कोर्ट के पीडी गुप्ता बनाम राममूर्ति के फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट तौर पे कहा है कि एक वकील का अपने पक्षकार का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो पक्षकार और वकील के बीच का संबंध होता है एक वास्तविक संबंध होता है और वकील का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने पक्षकार पर असमयक प्रभाव का प्रयोग न करे और ना ही उसकी संपत्ति को खरीदे और ना ही उसकी संपत्ति पर भारग्रस्त करे। इस मामले में पीडी गुप्ता ने अपने मुवक्किल की विवादित संपत्ति को खरीद लिया था। बार काउंसिल ने अपनी जांच में पाया था कि पीडी गुप्ता ने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है और इस आधार पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पीडी गुप्ता की जो वकालत की लाइसेंस है उसको 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था। तो इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि यहाँ पे वकील खुद ये एडमिट कर रहा है कि वह एक वकील के साथ साथ एक रियल इस्टेट बिजनेस के रूप में, एक रियल इस्टेट एजेंट के रूप में कार्य कर रहा था, जो कि एक पेशेवर कदाचार की श्रेणी में आता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो यहाँ पे जो निर्णय है वो बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल के निर्णय में कोई हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि उस वकील की जो वकालत की लाइसेंस है उसको 5 साल के लिए निलंबित कर दिया। तो इसलिए अगर आप वकालत कर रहे हैं तो वकालत के अलावा आप कोई और कार्य नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ना तो आप रियल इस्टेट एजेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं, ना आप अपनी कोई परचून की दुकान, दूध की दुकान, ये सब भी नहीं खोल सकते हैं और ना आप जो है कोई चिकित्सीय व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये सब आपको मना किया गया है। वकालत में अगर आप वकील हैं तो सिर्फ एडवोकेसी करिए। अगर आप कोई अन्य बिजनेस कर रहे हैं साइड में और अगर मामला बार काउंसिल के संज्ञान में आता है तो ये तय है कि आपकी जो वकालत की जो लाइसेंस है वो कैंसिल होगी और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में जो है आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। और सुप्रीम कोर्ट चूँकि अभी काफ़ी, अभी मैंने आपको इस जजमेंट में बताया कि जो है स्ट्रिक्ट है इस मसले को लेकर के कि वकील जो है सिर्फ वकालत करें अगर कोई और कार्य करते हैं, और बार काउंसिल उनकी लाइसेंस को निलंबित करती है तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें, अगर आप वकील हैं तो सिर्फ वकालत करिए। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा साइड बिजनेस कर रहे हैं और मामला बार काउंसिल के संज्ञान में आता है तो हो सकता है आपका अभी जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाए।